सबसे पहले पाकिस्तान, मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान। प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच। नाज़रीन, इस वक्त बात करेंगे पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी के हवाले से। पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी के जहां और बहुत सारे मसाइल यहां पर डिस्कस किए जाते हैं, उनकी कारकर्दगी बेज़ाब्तगियाँ डिस्कस की जाती हैं, वहीं पर आज एक ऐसी कारकर्दगी आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ जो कि शहरियों के लिए आसान इकदाम है। और ये आसान इकदाम जो है वो पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी की तरफ से जो किया गया है वो ये है कि वैगनों को, बसों को और जो छोटे मजदे होते हैं उनको रूट परमिट जारी करने का फैसला कर लिया गया है। और इसमें ट्रांसपोर्टर्स को ये आगाही देने के लिए आज का खास तौर पे प्रोग्राम का ये पहला हिस्सा है कि ट्रांसपोर्टर्स को ये पता होना चाहिए कि उनको रूट परमिट जो है वो आगे इशू किया जाएगा। ये दरअसल बात ये है कि हमने बहुत सारे प्रोग्राम्स किए जिसमें हमने चिंची रिक्शों की बात की थी कि ये चिंची रिक्शा जो है वो ये नीरी मौत की सवारी है। इस पर जो है वो ये चिंची रिक्शा किस सिमत में जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, इस पर लोडेड बहुत ज़्यादा अफराद बिठाकर जिस तरह से एक्सीडेंट और ये तमाम वाक़यात जो है वो सामने रोनुमा हो रहे थे, बहुत से ऐसे वाक़यात हमारे सामने आए थे। उस पर हमने पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी से ये रिक्वेस्ट की थी कि इनको कम कर दिया जाए और इनको रोक कर जो है वो बाकायदा तौर पे वैगन, बसें, ये जो है वो रूट परमिट इनको इशू किए जाएँ। तो ये एक ऐसा इकदाम जो है वो हमारे प्रोग्राम के थ्रू हुआ है और हम इसमें पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी का शुक्रिया भी अदा करते हैं कि उन्होंने इस बात को मानते हुए चिंची रिक्शों से लोगों की जान छुड़वाई है। मतलब अभी मुस्तकिल तौर पर तो चिंची रिक्शा बंद नहीं होंगे, लेकिन इनकी तादाद में कमी वाक़या हो जाएगी जब रूट परमिट जो है वो वैगनों को, मजदों को और बसों को मिलना जो है वो शुरू हो जाएंगे। तो इस पर भरपूर रिपोर्ट तैयार की है हमारे रिपोर्टर मोहम्मद आसिम राजा ने। आइए देखते हैं। पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी ने शहरियों की सहूलत के लिए लाहौर के मुख्तलिफ रूट्स पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को रूट परमिट जारी करने का फैसला किया है, जिसको ट्रांसपोर्टर्स ने भी सराहा है और शहरियों ने भी। चंद सालों से लाहौर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की शदीद कमी से मुसाफिर गैर कानूनी चिंची रिक्शों पर सफर करने पर मजबूर हैं। सड़कों पर इन गैर कानूनी चिंची रिक्शों की वजह से हादसात में भी इजाफा हुआ है। पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी का मुख्तलिफ रूट्स पर वैगनों को रूट परमिट जारी करने से ट्रांसपोर्टर्स भी खुश नजर आते हैं, वहीं पर मुसाफिरों के लिए भी बड़ी खुशखबरी है। पहले मरहले में लाहौर के 15 रूट्स पर वैगने, कोस्टर्स, मजदा और मिनी बसें चलेंगी। उसके बाद इसका दायरा कार बढ़ाया जाएगा। जिस ट्रांसपोर्टर्स के पास फिटनेस सर्टिफिकेट, टोकन टैग और तमाम कागजात क्लियर वाली गाड़ियां मौजूद हैं, उनको रूट परमिट जारी किए जा रहे हैं। ऐसे ऑपरेटर्स जिनके पास गाड़ियों की तादाद पूरी है और वो इन रूट्स पर अपनी गाड़ियों को चलाना चाहते हैं, वो फौरी तौर पर अपनी गाड़ियों के रूट परमिट जारी करवाएं। पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी का रूट परमिट सेक्शन बहुत बेहतर अंदाज से काम कर रहा है। ट्रांसपोर्टर्स की म्यार पर पूरा उतरने वाली गाड़ियों को सिर्फ एक दिन में ही रूट परमिट जारी कर दिया जाता है। पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फाइक अहमद अपनी तमाम तर सलाहियतों को बरूए कार लाते हुए शहरियों को बेहतरीन सफरी सहूलियत देने के लिए खसूसी इकदाम कर रहे हैं। ऐसे ट्रांसपोर्टर्स जिनके पास जो है वो ऐसी गाड़ियां मौजूद हैं जिनमें वैगने, बसें और मजदे शामिल हैं, वो रूट परमिट हासिल कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी का एक आसान इकदाम है। बहुत अरसे से हम देखते आए थे और अपने बचपन में तो मैंने देखा था कि वैगने और बसें जो है वो रूट पर चलती हैं, लेकिन उसके बाद जो है वो ये वैगने भी, बसें भी कहीं गायब हो गई और चिंची रिक्शा ने इनकी जगह ले ली। अब चिंची रिक्शा एक ऐसी सवारी है जो बाइक के पीछे एक अजीब किस्म का जो है वो डब्बा नुमा 2 सीटर जो है वो लगा कर और उसको जो है उन्होंने सवारी बनाया हुआ है। समझ नहीं आती कि ये बाइक है, ये चिंची रिक्शा है क्या। लेकिन इसमें जो हादसात हो रहे थे वो बहुत ख़तरनाक किस्म के थे। लोग अपनी जानों से भी गए। जो इसको 6 लोगों के बैठने की जगह होती है, 8-8, 10-10 लोग जो है वो चिंची रिक्शा में बिठाए गए, जिसकी वजह से मामला बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो गए थे। फिर हमने अपने प्रोग्राम पूरा सच में इस आवाज़ को बुलंद किया, आला हुकाम तक नोटिस लेने की अपील की कि बाकायदा तौर पर इन चिंची रिक्शा को बंद किया जाए। और हमने तो मुकम्मल तौर पर बंद करने की जो है वो गुजारिश की थी कि इन चिंची रिक्शा को भी जो है वो किसी वैगन पर या कहीं पर जो है वो इन ड्राइवर्स को शिफ्ट कर दिया जाए। लेकिन क्योंकि इनमें अब कमी वाक़या हो गई है तो हादसात में भी कमी वाक़या होगी। आगे जिन वैगन को और बस को और मजदे को रूट परमिट आप जारी कर रहे हैं, उसमें एक चीज़ का ख्याल पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी को रखना है और वो है इनकी स्पीड।
क्योंकि ये ओवर स्पीडिंग करते हैं और इस ओवर स्पीडिंग की वजह से बाइक वाले, साइकिल वाले, पैदल चलने वाले जो है वो हादसात का शिकार भी होते हैं। एक तरह से ये बहुत अच्छा भी हुआ था कि ये वाली भी चीज़ें बंद हो गई थी, लेकिन अगर दोबारा से आप इसको शुरू कर रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, एहतियाती तदाबीर को सामने रखते हुए, लोगों की ज़िंदगियों का ख्याल करते हुए ऐसे ड्राइवर्स को जो है वो रूट परमिट आपने इशू करने हैं, ऐसे ट्रांसपोर्टर्स को कि जिनके पास अच्छा ड्राइविंग करने वाले जो है वो ड्राइवर्स हो, जिनके पास लाइसेंस ड्राइवर हो। ये ना हो कि बेतुका जो है वो रूट परमिट लेने के बाद जो है वो बेतुकी वैगनें, बसें और मजदे जो हैं उनके नीचे जो है वो कभी साइकिल सवार तो कभी मोटरसाइकिल सवार जो है एक और हादसों की जो है वो लिस्ट हमारे पास आ जाए। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। इस पर मजीद बात करते हैं, तफसीलात से आपको आगाह करेंगे हमारे रिपोर्टर मोहम्मद आसिम राजा, जिनकी ये बीट है पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी की और वो इसको बेहतर समझते हैं। जी आसिम साहब बताइएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बात की कि ये ओवर स्पीडिंग करते हैं। पहली बात तो ये है कि लाहौर शहर के अंदर ओवर स्पीडिंग हो ही नहीं सकती। ये तो उन खुली जगहों पे या लॉन्ग रूट्स पे तो आप बिल्कुल ये कह सकती हैं कि ओवर स्पीडिंग से हादसा होते हैं, लेकिन यहाँ पे तो हर 2 कदम के फासले पर जो है वो स्टॉप बने होते हैं और इनको रुकना पड़ता है और ओवर स्पीडिंग हो नहीं सकती। दूसरी बात ये रही सर, ओवर स्पीडिंग नज़र आई है, ओवर स्पीडिंग ये करते हैं, ये ड्राइवर जो है इनको सही तरीके से ड्राइविंग करनी नहीं आती मजदों की, बसों की, वरना फिर इस तरह के वाकयात रोनुमा क्यों हो कि जो है वो बाइक वाले, पैदल चलने वाले जो है इनका बहुत अरसे तक शिकार रहे हैं। आप माने इस चीज़ को? जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। वो जब शिकार रहे हैं उसके बाद जो है पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी के इन्फोर्समेंट विंग को, जो फैसल यूसुफ साहब हैं, इनके जो हेड हैं पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी के इन्फोर्समेंट विंग के DGM हैं, इन्होंने ख़ास तौर पे जो है अपने इन्फोर्समेंट विंग को हदायत जारी की कि जितनी भी ओवर स्पीड गाड़ियाँ जो हैं उनको स्पेशल तौर पर चेक करें और उनके जो ड्राइविंग लाइसेंस हैं वो उन ड्राइवर्स के कैंसिल कर दिए जाएं, क्योंकि जब ड्राइविंग लाइसेंस ही कैंसिल हो गए तो वो गाड़ी चला ही नहीं सकते। तो इसके लिए बहुत अच्छा इकदाम किया था फैसल यूसुफ साहब ने और आपकी बात जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन उसके बाद जब हमने देखा कि ये ओवर स्पीडिंग और ये जो मामला थे ये बिल्कुल क्लियर हो गए थे। अब जो है पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी ने बहुत अच्छा काम किया है। इनके जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं फाइक अहमद, वो जब से आए हैं उनका ट्रांसपोर्ट में बहुत वसी तजर्बा है। उन्होंने जो आते सार इकदाम किया है, उन्होंने हिकमत अमली बनाई है। उनमें जो है वो इनके जितने भी जो इन्फोर्समेंट विंग है, जब बाकी जो टेक्निकल स्टाफ है या इनका जो है प्लानिंग विंग है, उनमें जो है उनसे मुशावरत के बाद ये फैसला किया गया कि इन चिंची रिक्शों को कैसे बंद किया जाए। तो उन्होंने बहुत बेहतर हिकमत अमली बनाई है कि इन रूट्स पे जब ऑटोमेटिकली जब वैगनें आ जाएंगी, जब छोटी जो कोस्टें हैं वो आ जाएंगी, तो इन जो रूट्स पर जब मुसाफिरों को सफरी सहूलियात मिलना शुरू हो जाएंगी तो ऑटोमेटिकली तौर पर ये जो चिंची रिक्शे हैं इनसे जो है वो लोगों को, शहरियों को जो वो छुटकारा हासिल हो जाएगा। अब जो है वो 15 रूट्स पर, जो शहर के 15 मुख्तलिफ रूट्स बनाए गए हैं जिन पे ये जो वैगनें हैं, जिन पे जो छोटी मिनी मस्जिदें हैं, जिनमें कोस्टर्स हैं, वो चलाई जा रही हैं। ठीक है, उनके लिए ये 15 रूट्स जो मुख्तस किए गए हैं। अब ये जो है आप ये पहले चिंची रिक्शा के रूट्स थे, पहले यहाँ चिंची रिक्शा चला करते थे। जी बिल्कुल, जब वैन्स नहीं चल रही थी। कोई भी लाहौर में ऐसी सड़क नहीं है जहाँ पे इस वक्त चिंची रिक्शा नहीं चल रहा। सही, ये रूट्स उनके नहीं हैं, ये रूट्स उन्होंने बना लिए हैं। हर उस सड़क पे जहाँ पे मुसाफिर खड़ा होता है। अच्छा, अगर आप हमें थोड़ा सा बता सकें पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी की तरफ से कि इसमें जो है वो रूट्स कौन कौन से होंगे और कहाँ कहाँ पर जो है वो बाकायदा तौर पर इनको चलाने के लिए जो है वो फैसला किया गया है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। अवाम को भी जो है वो इसमें आगाही होनी चाहिए, हमारे शहरियों को, कि अब कौन से रूट पर जो है वो उनको बस जो है वो मिनी मजदा या जो वैगन चलती थी वो मिलेंगी, मुयस्सर होंगी। जी बिल्कुल, मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो है वो एक रूट जारी किया गया है रेलवे स्टेशन से इस्लामपुरे तक। ठीक है, उसके बाद रूट शुरू किया गया है रेलवे स्टेशन से सलामतपुरे तक, फिर इसको दिया गया लारी अड्डे से एयरपोर्ट तक। ये वो रूट्स हैं जहां पे बेतहाशा जो है मुसाफिर वो पहले परेशान हो रहे थे और बहुत ही अच्छे रूट्स जो है इन्होंने क्रिएट किए हैं, जो बनाए गए हैं। इसकी तफसीलात मैं आगे चल के फिर बताता हूँ। फिर रेलवे स्टेशन से वेलेंशिया टाउन तक, उसके बाद लारी अड्डे से आरे बाजार तक, लारी अड्डे से एयरपोर्ट तक, लारी अड्डे से टाउनशिप तक, एयरपोर्ट से जो है वो लारी अड्डे तक, और रेलवे स्टेशन से जल्लो पिंड तक, रेलवे स्टेशन से ताजपुरे तक। रेलवे स्टेशन से रूट इसलिए ज़्यादा निकलते हैं कि वो एक जंक्शन है, वहाँ पे जो है क्योंकि ट्रेन्स आती हैं
तो वहाँ से पूरे शहर में जो है वो जो मुसाफिर हैं वो सफ़र करते हैं। इसलिए जो है वो रेलवे स्टेशन एक हब है, वहीं से ही जो है वो चारों तरफ जो है वो रूट से इनके निकल रहे हैं। रेलवे स्टेशन से ताजपुरे तक, नियाजी शहीद चौक से जो है वो डीपू चौक तक, रेलवे स्टेशन से शेखुपुरा, लारी अड्डे से ग्रीन टाउन तक और आर्य बाजार से डेरा गुजना तक। ठीक है, और ठीक है। जो लास्ट रूट है वो ये बनाया गया है ठोकर नियाज बेग से लेकर और बहरिया टाउन तक। ये वो रूट्स हैं जहां पे तहाशा जो है चिंचियां आपको नजर आती जी थी, बिल्कुल। और ये चिंची रिक्शा वाले जो है वो मन मानी अपनी जो है वो मर्जियां करते हुए, तो ये भी चिंची रिक्शा भी उस पर चलेंगे और वैगने भी चलेंगी। जरा मुझे ये भी क्लियर कर दीजिएगा कि उस रूट पर, क्योंकि ये ऑलरेडी वहां पर कायम है और ऑलरेडी वहां पर जो है वो ये चलाए जा रहे हैं, तो क्या इनको रोक दिया जाएगा और उनको ऑन कर दिया जाएगा, या ये इकट्ठे ही जो है वो सफर करेंगे उस रोड पर? जी, सबसे पहली बात तो यह है कि पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी चाहती ही नहीं है कि लाहौर में किसी भी जगह पे या किसी भी रूट पे ये जो चिंची रिक्शाएं नजर आए। ठीक हो गया। क्योंकि जब ये है ही गैर कानूनी, तो वो तो गैर कानूनी चीज़ों के पीछे ही पड़े हुए हैं। उन्होंने गैर कानूनी जितनी भी ट्रांसपोर्ट है उसको बंद करने का बेड़ा उठाया हुआ है। उसमें जो इन्फोर्समेंट विंग है वो भरपूर कार्रवाई करता है। वो चिंची के खिलाफ अगर इनकी कार्रवाइयाँ देखें तो लाखों की तादाद में, जो एक साल के अंदर लाखों की तादाद में इन्होंने जो है वो चालान किए, उनको बंद किया। इनका इन्फोर्समेंट विंग बहुत मुतहरक नज़र आता है। अब बात कर रही हैं आप कि इन जो रूट्स पे जब वैगने और छोटी मिनी जो मस्जिदें हैं या जो कोस्टें हैं, जब वो चलेंगी तो ऑटोमेटिकली तौर पर मुसाफिरों को जब अच्छी सवारी मिलेगी ना, वो उन पे नहीं बैठेंगे। ये मुसीबत सिर्फ इसी बात की है कि जब वहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही नहीं है। और सबसे अहम बात, जो हमारी हुकूमत जो होश के नाखन नहीं ले रही, उनको होश के नाखन लेना चाहिए। वो इस गरीब आवाम पर तरस खाएं। ये वो गरीब आवाम की मैं बात कर रहा हूं जो इन चिंची रिक्शों पे, जो वैगनों बसों पे चलती है। जो लोग अमीर हैं उनकी तो अपनी गाड़ियां हैं, तो इस जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे सफर करने वाले तो गरीब लोग हैं, उनका तो एहसास इनको हुकूमत को करना चाहिए। सिर्फ जो है वो नारों की हद तक, कभी कह रहे हैं 513 बसें आ गई हैं, कभी कह रहे हैं 600 बसें दे दी हैं, कभी कह रहे हैं जी फलां बसें आ रही हैं, कभी कह रहे हैं इको फ्रेंडली बसें आ रही हैं। तो जब सिर्फ आ ही रही हैं, वो कब आएंगी, वो कब मुयस्सर होंगी, वो कब आके रूट्स पर चलेंगी, और ये नमक में, आटे में नमक के बराबर है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये जो रूट परमिट तो इशू करने का फैसला कर लिया गया है, इसमें किन किन चीज़ों को मद्देनजर रखा जाएगा, और इसमें जो मेंटेनेंस हैं, जो फिटनेस सर्टिफिकेट्स हैं, इन सब चीज़ों को भी मद्देनजर रखने की कोई आगे प्लानिंग की जा रही है पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी की तरफ से? और दूसरा मेरा सवाल जो इसके साथ ही है, जो किराए हैं वो उनका तयन कौन करता है कि कितने किराए जो है वो सवारी दे के कहाँ से कौन से स्टेशन पर जो है वो उसने उतरना है, आगे कौन से जगह पर वो उतरेगी, और कितने फासले पे कितने पैसे जो है वो लिए जाएंगे, ये सब चीजें जो है वो कौन तय करता है? ये भी पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी करती है? पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी नहीं, इसमें महकमा ट्रांसपोर्ट इन्वॉल्व होता है। ठीक हो गया। जितने भी किराएनामे तय करता है वो महकमा ट्रांसपोर्ट करता है। और महकमा ट्रांसपोर्ट जो है वो ये शुरू दिन से ही ये मुसाफिरों के साथ होता है। ये ट्रांसपोर्टर का गला घोंटता है। ट्रांसपोर्टर जो, क्यों हमने कभी सोचा कि हमारे लाहौर शहर में वैगने और बसें ख़त्म क्यों हो गई हैं? जब जाहिर सी बात है, मैं आपको बताऊं कि 5 से 6 साल गुजर चुके हैं, महकमा ट्रांसपोर्ट ख्वाबे खरगोश के मज़े ले रहा है और उन्होंने किराएनामे तक नहीं बनाए। आप जिस किराए की बात कर रही हैं ना कि किरायानामा कौन देखेगा, हाँ। देखना तो बात की बात है। 6 साल से हमारे जो लोकल रूट चल रहे हैं उनका किरायानामा महकमा ट्रांसपोर्ट नहीं बना सका। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट जो है उस्मान अली खान साहब से मेरी स्पेशल दरख्वास्त भी है कि वो फौरी तौर पे इस चीज का इकदाम करें। नहीं सर, अगर नहीं बना पाया तो क्या अब भी नहीं बना पाएंगे? क्योंकि अब अगर इन्होंने रूट परमिट इशू की है तो उसको प्रॉपर तरीके से देखना तो पड़ेगा। क्या आप एक और बड़ा जो है वो बम तो नहीं आवाम पे फोड़ने जा रहे कि मनमानी कीमतें, मनमाने किराए जो हैं वो ये वैगन वाले, मजदे वाले और ये सब चीजें जो है वो वसूल करेंगे और पूछने वाला कोई नहीं होगा? तो अगर इसी तरीके से करना है तो फिर इनको रूट परमिट जारी करने का फायदा तो कोई नहीं। ओवर चार्जिंग पे है। ओवर चार्जिंग पे जो पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी का इन्फोर्समेंट विंग है वो भरपूर कार्रवाई करता है। मैंने पहले भी बताया है कि ये मुतर्रक है। अगर पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी के इन्फोर्समेंट विंग को अलग कर दिया जाए ना, उनको निकाल दिया जाए, तो पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी सिफर रह जाती है, क्योंकि पीछे उसका कोई काम नहीं बचता। अगर शहरियों को ये दिक्कत आए कि वो अपने मनमाने किराए जो है वो वसूल कर रहे हैं वैगन वाले, बसों वाले, तो वो कहीं पर शिकायत उसको अपनी रजिस्टर्ड करवा सकते हैं, राइट? जी बिल्कुल, ये शिकायत ही रजिस्टर नहीं करा सकते। मैं, क्योंकि मेरे पास ये बीट
सीट है, मैंने अक्सर देखा कवरेज करते हुए कि उस अगर वैगन वाला कोई जायद किराए वसूल कर रहा है तो वहां से मुसाफिर उतरता है और सीधा वो पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी के इन्फोर्समेंट विंग के पास आता है और आके कहता है कि भाई ये जो वैन वाला ये किराया ज्यादा वसूल कर रहा है। उसी वक्त जो है वो किराया भी वापस तो करवाते हैं। इन्फोर्समेंट विंग जो है वो कहाँ पे मौजूद होता है? वो पूरे लाहौर की सड़कों पे मौजूद होता है। वो अच्छा। हर जो है स्टॉप पर उसकी निशानदेही कैसे करेंगे हम? मतलब मैं एक आम बंदी जी हूं, मुझे बिल्कुल, नहीं आप पता। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हाँ। ये बड़ा अच्छा सवाल है कि जो आम पब्लिक है हाँ। उसको कैसे पता चलेगा कि मैंने किसको रोकना है। सही। इनकी जो है वो यूनिफॉर्म ही अलग है। ग्रीन कलर की जो लाइट ग्रीन कलर की शर्ट पहनी होती है, ग्रीन डार्क इनकी पैंट होती है, उसके ऊपर जो है वो बड़ी खूबसूरत सी इन्होंने फूल सजाए होते हैं और ये सड़कों पर खड़े हुए नजर आते हैं। ये नौजवान बड़े ही जो आला तालीम याफ्ता हैं ये हमें सड़कों पर नजर आते हैं और फौरी तौर पर ये अजाला करते हैं। मैंने कई खबरें भी इस पे लगाई हैं कि इनके इन्फोर्समेंट विंग ने किराए नामे पे बेतहाशा कार्रवाइयां की हैं और मौके पे किराए वापस करवाए हैं। कहाँ जाके ढूंढे इनको? जी वो तो फिर इसके लिए जो है इन्होंने एक जो है वो अपना टॉल फ्री नंबर दिया हुआ है जहां पे जो है वो जो मुसाफिर है हाँ, वो मैं ये जानना चाह रही हूं। जी बिल्कुल, वो शिकायत नंबर दिया हुआ है जहां पे जो मुसाफिर है वो अपनी शिकायत दर्ज करवाते हैं और बाकायदा तौर पर फिर वो जो उस ट्रांसपोर्टर के खिलाफ ये भरपूर एक्शन लिया जाता है। वहां पे ट्रांसपोर्ट कंपनी के ऑफिस में उनको बुलाया जाता है और सरजनश भी की जाती है और अगर वो फिर भी बाज ना आए, उसकी अगर 2, 3, 4 शिकायत मुसलसल आ जाए तो उसका जो है वो रूट परमिट कैंसिल कर दिया जाता है। कैंसिल कर दिया जाता है, ठीक है। मतलब ये सारे मामला जो है वो अब इस वक्त पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी एक्टिव हो गई है और भरपूर तरीके से काम करने के लिए जो है वो मैदान अमल में आ गए हैं। रूट परमिट इशू करना नॉट अ बिग डील। इनके और भी बहुत सारे मामलात को देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि रूट परमिट तो आप इशू कर रहे हैं लेकिन ट्रांसपोर्टर आगे सवारियों के साथ क्या सलूक करते हैं इस पर भी काम करना बाकी है। आपकी इन्फोर्समेंट विंग जो है वो कहाँ कहाँ मौजूद है? क्या आपके इन्फोर्समेंट विंग जो है वो जगह जगह अपनी कारकर्दगी दिखा रही है, वो वहाँ मौजूद हैं? उनकी मौजूदगी बेहतर बनाना भी पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी का जो है वो एक अहम फरीज़ा है जिसको जिस तरह से आसिम साहब बता रहे हैं उस तरह से तो मुझे लगता है कि सब अच्छा है और इनके लिए जो है कुछ भी गलत नहीं हो रहा। लेकिन क्योंकि मेरी नज़र दोनों तरफ देखती है और मैं पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी दोनों तरफ दोनों रुख देखने के बाद फैसला करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीज़ों का ठीक होना अभी भी बहुत ज़रूरी है और होना चाहिए क्योंकि अगर नहीं होगा तो आम आदमी को प्रॉब्लम होगी, मुझ जैसे आप जैसे लोगों को प्रॉब्लम होगी, तो ये प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अच्छा आसिम साहब मुझे ये बताइएगा कि जो ये अभी फ़िलहाल रूट परमिट इशू कर दिए गए हैं, कितने टाइम बाद हम देखेंगे कि ये वैगने गाड़ियाँ या बसें जो है वो इन सड़कों पे रूट परमिट पे चलना शुरू हो जाएंगे? अच्छा, ये सबसे पहले जो आपने बात की बहुत ही अहम सवाल है। हमारे प्रोग्राम करने का मकसद भी सिर्फ यही था कि अवाम को, ट्रांसपोर्टर्स को ये आगाही भी दी जाए कि जो पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी है उसका जो काम था उसने तो अपना काम स्टार्ट कर दिया है। उसने तो आपको दावतनामा इरसाल कर दिया है, अखबार में इश्तिहार लगवा दिया है कि जनाब हम ये रूट 15-16 रूट्स पर अपना जो है वो लोगों को कह रहे हैं कि वो रूट्स बनवाएं और अपनी अपनी वैगनें, बसें या जो भी उनके पास ट्रांसपोर्ट है वो चलाएं ताकि शहरियों को सफरी सहूलियत अच्छी से अच्छी मुयसर आ सकें। अब ये ट्रांसपोर्टर्स का काम है कि वो भी इसमें दिलचस्पी लें और फौरी तौर पर जो है वो पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी के दफ्तर जाएं, परफार्मा लें कि भाई क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। उनके लिए कोई भी इतनी कोई ख़ास परेशानी वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। जिस वैगन वाले के पास उसकी अपनी ज़ाती वैगन है या वो ड्राइवर है वो अपनी गाड़ी का फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करवाए और अगर उसके पास पुराना रूट परमिट है तो उसका एनओसी ले और सीधा जनाब टोकन टैक्स जमा करवाए और सीधा पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी के ऑफिस में चला जाए। रूट परमिट सेक्शन में जाके तो वो बिल्कुल भी जो है वो एक दिन में रूट परमिट जारी कर रहे हैं। ये मैं बताऊं, ये बड़ी अहम बात है। वहां पे जो रिजवान साहब हैं, इनके जो हेड हैं रूट परमिट सेक्शन के, वो इंतहाई जो है वो जांफशानी से काम करते हैं और विदिन एक दिन में, ये वक्त और था जब पहले जो 1 महीने के बाद रूट परमिट जारी किया जाता था। अब तो जो जब से फाइक अहमद आए हैं जो इसके सीईओ हैं, उन्होंने फौरी तौर पर एक्शन लिया है और बड़े ही अच्छे इकदाम सामने आ रहे हैं उनके। वो क्योंकि वसीत ट्रांसपोर्ट का तजर्बा रखते हैं तो उन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ें इसमें करना शुरू कर दी हैं कि जो हमें बेहतरी की तरफ आगे लेके जा रही हैं। और पंजाब में और पाकिस्तान में और पाकिस्तान में नहीं, पंजाब में और लाहौर में ये जो पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी है ये शहरियों को बेहतरीन से बेहतरीन जो सफरी सहूलियत देने के लिए अपनी तगोदो कर रही है
उसमें भी ये कामयाब होगी। और इसमें ट्रांसपोर्टर्स जो है वो फौरी तौर पर जो है वो पहुँचें और दिलचस्पी लें और जाएं और देखें कि इसमें प्रोसीजर क्या है, क्योंकि जब तक हम जाएंगे नहीं हमें पता नहीं चलेगा कि इसमें कितनी रिक्वायरमेंट है और क्या मामला हैं। मैं बताऊं कि आज से 5-7 साल पहले लाहौर शहर पूरे में इतनी खूबसूरत ये गाड़ियां वैगनें चला करती थी और 1 मिनट भी कोई मुसाफिर जो है वो सड़क पे नहीं खड़ा होता था, क्योंकि थोड़ी थोड़ी देर बाद जो है वैगनें जो है वो चला करती थी। और लाहौर शहर में सारे रूट से आहिस्ता आहिस्ता बंद हो गए। अच्छा, लोग उस टाइम कंफर्ट जोन में थे कि बहुत थोड़े पैसों में उनका सफर बड़ी आसानी से तय हो जाता था। फिर एकदम ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे ही बंद हुई, लोगों को सफर करने में दिक्कत बहुत ज्यादा आ गई। लोगों ने जो है वो टैक्सी सर्विसेज जो है वो को ज्वाइन किया। टैक्सी सर्विसेज ने अपने मुंह मांगे किराए और इतने जो है वो भारी अमाउंट एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जो है वो मांगने शुरू कर दिए। अब लोग मजबूर हैं कि उनके पास अगर वैगने नहीं है, बसें नहीं है, कोई मजदे नहीं है, तो वो एक जगह से दूसरी जगह जाने थोड़े से फासले के लिए भी यकीन करें इतने इतने पैसे भर के जो है वो ये टैक्सी सर्विसेज जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो अगर ये चीज़ चल जाएगी तो ये बड़ी आवाम के लिए यूज़फुल होगी। और अगर आप फ्रूटफुल तब होगी जब आप इसके तमाम तर मामलात को मद्देनज़र रखते हुए इस पर पूरा चेक एंड बैलेंस रखेंगे। पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी का मकसद सिर्फ रूट परमिट ही इशू करना नहीं बल्कि चेक एंड बैलेंस रखना भी है। तो फाइक साहब से हमें जो इसके CEO हैं, हमें उनसे जो है वो भरपूर उम्मीद है, क्योंकि वो अच्छा काम कर रहे हैं तो आगे भी वो बेहतरीन काम करते रहेंगे और इन मेरे पॉइंट्स पर भी जो है वो ज़रूर प्रेफरेंस देंगे, इनको नोट करेंगे, क्योंकि मेरा तो इसमें कोई फ़ायदा नहीं है लेकिन हमारी आवाम का फ़ायदा हो। आप भी जाहिर है कि लोगों के लिए काम करते हैं, पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी के थ्रू जो है वो आवाम तक अवेयरनेस पहुंचाते हैं। तो इसमें हमारे फ़ायदे नहीं है, इसमें आवाम का फ़ायदा है। अच्छा, हम यही चाहते हैं कि आवाम का फ़ायदा हो। अच्छा, मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि ये जो पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी है ना, इसका पहले भी मैंने जिक्र किया कि इसका जो इन्फोर्समेंट विंग है ना, वही हमें सड़कों पे नज़र आता है। उन्होंने ही जो है टोटल जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलती है उनमें ऑटो रिक्शे हैं, उनमें वैगने हैं, उनमें जो चिंची रिक्शे हैं, उनमें जो बसें हैं, उनमें जो वैगने हैं, उनमें जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट लाहौर शहर में चलती है उनको उसने देखना होता है। और लेकिन उनकी जो है वो बदहाली का थोड़ा सा मैं जिक्र अगर करता चलूँ तो जो है वो बुरा नहीं होगा, क्योंकि इनको जो है वो जितनी महंगाई हो रही है और जितनी ईमानदारी से ये काम कर रहे हैं, मेरी जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फाइक अहमद से ये रिक्वेस्ट भी है और मैं अपने प्रोग्राम की वसातत से उनसे ये कहना भी चाहता हूँ कि आपका जो इन्फोर्समेंट विंग है वो इंतहाई इस टाइम पर परेशानी का शिकार है। वो कहते हैं कि जितने भी सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी हर साल के बाद उनकी तनख्वाहों में इजाफा होता चला जा रहा है और हम लोग जो है वो पिसते से पिसते चले जा रहे हैं। इतनी महंगाई होने के बावजूद भी हमारी तनख्वाहों में इजाफा नहीं किया जा रहा और ये जो है वो फौरी तौर पर जो है फाइक अहमद इनकी जो तनख्वाहों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी करें, क्योंकि उनके इख्तियार में है। वो फौरी तौर पर जो है वो बोर्ड से अप्रूवल लें और इनका जो मेन मसला है, अगर आप ये नहीं करेंगे तो खुदा ना खास्ता ये लोग अगर करप्शन की तरफ जाएंगे, क्योंकि जब इनके अखराजात पूरे नहीं होंगे, जब इनके लिए घर में खाने पीने की प्रॉब्लम आएगी तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ जो है वो परेशानी का शिकार होते कुछ भी हो सकता है। तो आपकी जो इन्फोर्समेंट विंग की फोर्स है वो इस कदर ईमानदार है और आज तक कोई करप्शन का केस नहीं निकला, जबकि दूसरे जितने भी इदारे आप देख लें उनमें सिटी ट्रैफिक पुलिस है या दूसरी कोई भी फोर्स है उसमें अक्सर जो है वो करप्शन की शिकायत दर्ज होती रहती है। लेकिन आप कहते हैं ना इन्फोर्समेंट विंग जो है वो मुख्तलिफ जगहों पर मौजूद रहती है। अब मैं जरा गौर से देखूंगी रस्तों से गुजरते हुए ना कि शायद मुझे कहीं जो है वो इनकी ये इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर्स जो हैं वो नजर आ जाएं, क्योंकि आज से पहले मुझे इतना शायद ये लोग मैंने नहीं देख पाई या मैं जिन एरिया से गुजरती हूँ वहाँ पर ये मौजूद नहीं होते। तो ये कहाँ पे मौजूद होते हैं ये स्पेसिफिक हमें इनको देखना और इनको जो है वो नोटिस करना ज़रूरी है, ताकि अगर ये इतना बेहतरीन काम कर रहे हैं तो इनको अप्रिशिएट करना चाहिए और भरपूर तरीके से इनके लिए आगे जो है वो हमें काम करना चाहिए। बिल्कुल। और क्या कह रहे हैं आप? सॉरी, इंक्रीमेंट लगाना चाहिए, इनकी तनख्वाहों में इजाफा करना चाहिए, ये बिल्कुल करना चाहिए। ये देखें 3-4 साल हो गए ये लोग जो है आपकी राह तक रहे हैं, तनख्वाहों की राह तक रहे हैं कि हमारे भी कुछ इंक्रीमेंट लगे, हमें भी कुछ मिले और इनका हक है। ये कोई गैर कानूनी तौर पे नहीं कह रहे कि जी हमारी तनख्वाहों में इजाफा किया जाए, ये इनका कानूनी तौर पर आईनी तौर पर हक भी है
क्योंकि बात हर है, साल के सही बाद बात जब है। महंगाई में इजाफा होता है तो इनकी तनख्वाह में इजाफा भी करना चाहिए, ना कि जो है इनको दबा देना चाहिए, क्योंकि ये आपको जितना रेवेन्यू इकट्ठा करके दे रहे हैं, ये हजारों की तादाद में मैडम चलान करते हैं इनके, ये रेवेन्यू इकट्ठा करते हैं गवर्नमेंट को, और जब यही तबका जो है वो पिसता रहेगा तो किस तरह जो है वो कंपनी काम करेगी और कंपनी चलेगी, बिल्कुल ठीक है, इसके बहुत ऊपर देखना शुक्रिया चाहिए। मोहम्मद आसिम राजा साहब आपका। नाजरीन, पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी की कुछ अहम चीज़ें जो आज हमने आपके साथ डिस्कस की, रूट परमिट इशू किए जा रहे हैं वैगनों को, छोटे मजदों को और जो है कोस्टर्स को। अब जिन रूट्स पे चलते थे चिंची रिक्शाज, अब उनको जो है वो ज़रा कहना पड़ेगा बाय बाय, और आप हाई करेंगे अब जो है वो वैगनों को, तो वैगनों को प्रेफर कीजिए। और अब देखते हैं कि रूट परमिट जो है वो कब से शुरू हो जाता है, ये रूट इनको मिलना, और कब से। हाँ, अगर किरायों में आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो उसकी शिकायत आप रजिस्टर करवा सकते हैं। इन्फोर्समेंट विंग इनकी जो है उसके इंस्पेक्टर्स हर जगह पे मौजूद होते हैं ग्रीन अपनी वर्दी में, तो आप उनके पास जाकर इनकी शिकायत रजिस्टर करवा सकते हैं। इसी के साथ ब्रेक लूंगी, ब्रेक के फौरी बाद वापस एक और नए और अहम मौजू के साथ मुलाकात करते हैं। मेरे साथ रहिएगा।